आपसे एक निवेदन करने हम लोग आज यहाँ आए हैं और ये राष्ट्र हित में आपसे निवेदन कर रहे हैं। जनता का पैसा ज़्यादा नहीं नुकसान हो, तो हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जयपुर में कोई अच्छी सी कोठी किराए पे प्रधानमंत्री जी के लिए ले लेते हैं। बार बार आना पड़ता है बेचारों को, 10 बार आ चुके हैं अभी पिछले 1-1.5 महीने में, 10 बार, 5 तारीख को फिर आएंगे तो 11 बार। तो जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। किराया हम और आप सब मिलकर दे देंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो ये निवेदन आप सबसे मैं पहले शुरू करने से पहले रंधावा जी और मैंने अंदर बैठ के ये चर्चा की कि ये जो खर्चा हो रहा है प्रधानमंत्री की यात्राओं पर, राजस्थान प्रिय है, हम सबको अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को भी अच्छा लगता है, इसलिए बार बार आते हैं। तो हम उनको यहाँ अच्छी सी कोठी किराए पे लेकर देंगे, यहीं रहिए, अच्छी प्याज की कचौरी खिलाएंगे, रसगुल्ले खिलाएंगे, दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे और उनका भाषण सुनेंगे। शर्त सिर्फ एक होगी, जो बोले सच बोले। अब वो शर्त वो स्वीकार कर नहीं पाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जादूगर तो हैं ही, उन्होंने एक जाल फेंका 2-3 दिन पहले। आज प्रधानमंत्री जी उस जाल में फंस गए। जाल क्या था कि हमारी अच्छी योजनाओं को आप, अगर आपकी सरकार आती है तो जारी रखें। प्रधानमंत्री जी ने आव देखा ना ताव, खुद जाकर उस जाल में फंस गए, बोले आपकी अच्छी योजनाओं को हम जारी रखेंगे। चलिए मान लिया कि हमारी योजनाएं अच्छी थी। अरे जब हमारी योजनाएं अच्छी हैं तो आपको वोट कौन देगा? वोट तो हमें ही मिलेगा ना। यह नहीं समझ में आया, खुद आकर सर्टिफिकेट देकर गए। इससे पहले सर्टिफिकेट दिया था एक महिला विधायक है यहाँ की, सूर्यकांता व्यास जी ने, वो भी सर्टिफिकेट दे चुकी कि गहलोत साहब की जो कांग्रेस की जो सरकार है उसकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। तो सरकार तो योजनाओं से ही आंकी जाती है। सरकार किस पैमाने पे आंकी जाएगी? काम किया है, अच्छा काम किया है, जनहित में काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को वोट मिलेंगे। भ्रष्टाचार पे आज प्रधानमंत्री बोले, हिम्मत देखो, हिमाकत देखो। आपके अपने कैलाश मेघवाल जी ने क्या बोला और किसके लिए बोला? गहलोत जी के लिए तो नहीं बोला, कांग्रेस के किसी मंत्री के लिए तो नहीं बोला, अर्जुन मेघवाल जी के लिए बोला। आपके सामने क्या बोला? तो दूसरा सर्टिफिकेट भी आप ही के यहां से आया, आप ही को मिला। तो भ्रष्टाचार पे आपको नहीं बोलना चाहिए। पेपर लीक पे आज कुछ बातें करके गए कि पाताल से ढूंढ निकालेंगे। साहब, गुजरात में चुनाव में हम गए, 28 बार पेपर लीक हुआ है 5 साल में गुजरात में। कौन गया पाताल में? किसको ढूंढने गया? वहां कौन मिला? बाहर आए नहीं कोई भी जो गया अंदर जांच करने। तो गुजरात में आप पेपर लीक पे कुछ नहीं कर पाते। आपकी सरकार वहां 25 साल से ऊपर हो गए। वहां तो आप खुद 12-12.5 साल मुख्यमंत्री थे। आपके दौरान पेपर लीक हुए, किसको पकड़ा आपने? हरियाणा में पेपर लीक होता है, आपकी सरकार है, 10 साल होने आए हैं, किसको पकड़ा आपने? कौन गया पाताल में? किसको ढूंढने गया? कौन मिला पाताल में? भाषण देना, लफाजी करना, झुनझुने पकड़ाना, झूठ बोलना आकर, यह प्रधानमंत्री को शोभा देता है? पाताल से ढूंढ निकालेंगे? अरे आपके अपने गृह मंत्री बोल के गए कि एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए पेपर लीक से निपटने के लिए। होनी चाहिए का क्या मतलब है? बनाइए राष्ट्रीय नीति, क्यों नहीं बना रहे? पेपर लीक पर एक्शन अगर किसी ने लिया तो राजस्थान सरकार ने लिया, गुजरात सरकार ने तो नहीं लिया, हरियाणा सरकार ने तो नहीं लिया। फिर कहते हैं साहब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान का नाम ले लेकर बोलते हैं। मणिपुर नहीं दिखता, मध्य प्रदेश नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश नहीं दिखता। राजस्थान में अगर अपराध हैं तो अपराध से निपटने के लिए जो कार्रवाई हुई है, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसकी दर भी राष्ट्रीय दर से दुगनी है। वो नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। एफआईआर करना कंपलसरी हुआ तो दर ज्यादा दिखी, फिर भी देश में सबसे ज्यादा दर नहीं है। लेकिन जीरो टॉलरेंस का हमारा एक ध्येय है, महिलाओं के खिलाफ अपराध शून्य पर आए, यह हमारा एक ध्येय है।
इसमें कोई आपस में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे। इसमें पूरे देश को, हर सरकार को, हर पार्टी को मिलकर एक नीति बनानी चाहिए जिसमें जीरो टॉलरेंस हो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अपराध में। आपकी तरह नहीं कि कठुआ में अगर कोई बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो आपके मंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, झंडा लेकर निकल जाते हैं, उनके पक्ष में जुलूस निकालते हैं। हाथरस में भी यही करते हैं, कन्नौज में भी यही करते हैं, उन्नाव में भी यही करते हैं, ललितपुर में भी यही करते हैं। जहां देखो आप अपराधी और बलात्कारियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। इसलिए आप यहां आकर राजस्थान को और राजस्थान के समाज को और राजस्थान की सरकार को सर्टिफिकेट देने की हिम्मत ना करें। पूर्वी नहर के विषय में बोल कैसे सकते हैं, हिम्मत कैसे दिखाते हैं बोलने की। वादा खिलाफी किया, धोखा किया, गद्दारी की राजस्थान के साथ आप लोगों ने, केंद्र सरकार ने। तो आज प्रधानमंत्री जब यहां भाषण देकर गए हैं, हम आपसे ये निवेदन करते हैं, ये सारे सवाल हमारे उनसे पूछिए कि आपने इस पर क्यों नहीं बोला, गुजरात पे पेपर लीक पर क्यों नहीं बोला, मणिपुर पर क्यों नहीं बोला, हरियाणा के पेपर लीक पर क्यों नहीं बोला, पूर्वी नहर पे क्या आपने माफी मांगी राजस्थान के लोगों से।